अस्सलाम वालेकुम, वेलकम और चैनल। आज से हमारी फार्माकोग्नोसी की बुक स्टार्ट है। सबसे पहले इसका चैप्टर नंबर 1 आता है फार्माकोग्नोसी। इसकी डेफिनेशन है फार्माकोग्नोसी इज द स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग ऑफ प्लांट एंड एनिमल ओरिजिन, यानी कि जो क्रूड ड्रग होते हैं नेचुरल जो होते हैं प्लांट और एनिमल सोर्स से हासिल की जाती है वो इसमें यूज होती है। द अमेरिकन सोसाइटी ऑफ फार्माकोग्नोसी डिफाइन फार्माकोग्नोसी। अमेरिकन सोसाइटी की तरफ से इसकी डेफिनेशन है द स्टडी ऑफ द फिजिकल बायोकेमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल ड्रग एंड देयर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, यानी कि नेचुरल ड्रग और उसमें केमिकल चीज़ें भी डाली जाती हैं। एज वेल एज दीज सर्च फॉर न्यू ड्रग्स फॉर नेचुरल सोर्सेज, और इसमें न्यू ड्रग्स भी ऐड की जाती है जो कि नेचुरल सोर्सेज से हासिल की जाती है। नीचे आ जाता है इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोग्नोसी। द वर्ड फार्माकोग्नोसी इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड, यानी कि ये ग्रीक वर्ड से निकला है। फार्माकोन मीन ड्रग है और गिनोसिस मीन नॉलेजी, यानी कि ड्रग की नॉलेजी। द टर्म फार्माकोग्नोसी वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द ऑस्ट्रेलियन फिजिशियन सेडमेट इन 18 यानी कि 1811 यानी कि 1811 में सैडमेट फिजिशियन ने इसको दरियाफ्त किया। एंड 1815 यानी कि 1815 में बाय शेल्डर इन वर्क, यानी कि 1815 में शेल्डर ने इस पे वर्क किया। Originally during the 19th century and the beginning of the 20th century, यानी कि 19 सेंचुरी के बीच में और 20 सेंचुरी से पहले फार्माकोग्नोसी वाज यूज्ड टू डिफाइन द ब्रांच ऑफ मेडिसिन, यानी कि ये फार्माकोग्नोसी यूज होती थी मेडिसिन की ब्रांचेस में विच डील विद ड्रग इन देयर क्रूड, और जो क्रूड होती थी और अनप्रिपेयर्ड फॉर्म, यानी कि जो कि मुकम्मल तैयार नहीं होती थी उनमें ये यूज किया जाता था। नीचे देख लें ये साइंटिस्ट की पिक्चर बनी हुई है, ये जॉन एडमंड सिगमेट है और ये देखें सिगमेट कोग्नोसी, ये इसके साथ स्ट्रक्चर भी इसके बनी हुई है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी का स्कोप ये कहाँ कहाँ पे ये अप्लाई होती है। फार्माकोग्नोसी इज द ब्रांच ऑफ साइंस, ये साइंस की ब्रांच है विच डील विद द बायोलॉजिकल बायोकेमिकल एंड इकोनॉमिक फीचर ऑफ नेचुरल ड्रग, यानी कि ये नेचुरल ड्रग के फीचर को ज़ाहिर करती है एंड दे आर कॉन्स्टिट्यूएंट, और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट को। इट आल्सो डील विद द स्टडी ऑफ, ये डील करते हैं स्टडी को, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग टू नो अबाउट द क्लास ऑफ द ड्रग, यानी कि क्रूड ड्रग्स की क्लासिफिकेशन इसमें बयान की जाती है। कल्टीवेशन, कलेक्शन, ड्राइंग, स्टोरिंग, यानी कि ड्रग को किस तरह से बनाया जाता है, कलेक्ट किया जाता है, इसको सुखाया जाता है, स्टोर किया जाता है, प्रिजर्वेशन उसकी की जाती है, पैकिंग किस तरह किया जाता है, एवोल्यूशन एंड एडल्ट्रेशन ऑफ क्रूड ड्रग, यानी कि इसकी एडल्ट्रेशन सब कुछ ही इसमें किया जाता है। प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स हैं फॉर रैपिड एंड बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट, यानी प्लांट होते हैं ना वो उसकी ग्रोथ किस तरह की जाती है ये भी इसमें सिखाया जाता है। एलर्जेंस और एलर्जी का प्रिपरेशन होगी वो भी इसमें ऐड की जाती हैं टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ एलर्जी, जो कि एलर्जी की प्रॉब्लम में ज़्यादातर यूज़ की जाती हैं। इसके बाद है इंजाइम टू क्योर मैनेज द डिजीज काज बाय इंजाइमेटिक डेफिनेंसी, यानी कि इंजाइम हो गए जो मैनेज करते हैं डिजीज वगैरह को, और इंजाइमेटिक डेफिनेंसी जो होती है उसको भी ठीक करते हैं। इसके बाद है पॉइसनियस प्लांट टू प्रिवेंट पॉइसन, यानी कि जहरीले जो प्लांट होते हैं उनको जहरीलापन से निकालने के लिए भी यूज़ किया जाता है। हर्बल ड्रग्स हैं यूज्ड इन ट्रेडिशनल प्रैक्टिस, और उसकी जो है ना प्रैक्टिस वगैरह करके इसको यूज़ किया जाता है। ये देखिए नीचे जो है ना इसकी स्ट्रक्चर भी बनी हुई है, इसको भी आप लोगों ने देख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है चैप्टर नंबर 2 है क्रूड ड्रग्स, यानी कि जो कुदरती ड्रग्स होते हैं जिनको कुदरती तरीके से बनाया जाता है। क्रूड ड्रग्स इज एनी नेचुरली अकोरिंग अनरिफाइंड सबस्टांस डिराइव्ड फ्रॉम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सोर्सेज, यानी कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों से हासिल किया जाता है। एज प्लांट, इसमें प्लांट एनिमल है, बैक्टीरिया है, ऑर्गेनिक यानी कि ऑर्गन्स है, whole organisms intended for use in the diagnosis, cure, treatment, preservation of disease in man or other animal, यानी कि मैन हो गया कोई मैं आदमी हो गया या कोई दूसरे जो एनिमल्स हैं इन दोनों में ये यूज की जाती है। इसके बाद नीचे आ जाती है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। क्रूड ड्रग कितनी इकसाम होती है इसकी। नंबर 1 पे मोर्फोलॉजिकल मेथड है, टैक्सोनॉमिकल मेथड है, फार्माकोलॉजिकल मेथड है और केमिकल मेथड है।
इसके बाद नीचे आ गया स्टेप बाय स्टेप इन क्लासिफिकेशन जो है ना इनको डिटेल में बयान करना। इन दिस मेथड ड्रग्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर पार्ट यूज, यानी कि इसमें सिर्फ मेडिसिन का पार्ट यूज ही किया जाता है। इसकी इसकी टाइप्स हैं, नंबर 1 पे है ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स। इसकी डेफिनेशन है दीज आर द ड्रग्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम डायरेक्ट पार्ट ऑफ प्लांट्स एंड कंटेनिंग सेलुलर टिश्यू, यानी कि जो डायरेक्ट जो है ना प्लांट से हासिल की जाती है उनको कहा जाता है ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स, और वो सेलुलर टिश्यू को कंटेन करते हैं जिनको हम ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल है फ्लावर है, सीड्स है, लीव्स, राइजोम्स, जड़ें होगी, बार्क, एटीसी, ये सारी चीज़ें जो है इसमें आ जाती हैं। ये देखें नीचे जो है ना इन सारी ड्रग्स की जो है ना स्ट्रक्चर भी बनी हुई है, इसको भी देख लेना। इसके बाद नीचे आ जाता है अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स। इसकी डेफिनेशन है द ड्रग्स विच आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम प्लांट बाय फिजिकल प्रोसेस, यानी इसमें फिजिकल प्रोसेस होता है सच एज इंजीनियन ड्रेनिंग और एक्सट्रैक्शन, यानी कि इसको ड्राई किया जाता है, एक्सट्रैक्शन कूटा जाता है विद अ सॉल्वेंट एंड नॉट कंटेनिंग एनी सेलुलर पार्ट, और ये कोई सेलुलर पार्ट भी कंटेन नहीं करता, इसलिए हम इसको अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स कहते हैं। इसमें आ जाता है लेटेक्स है, ट्रांगा कहता है, गम एसिस है जो है इसकी एग्जांपल है, इसकी आपने स्ट्रक्चर भी देख लेना। नेक्स्ट आ जाता है मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स है। नंबर 1 पे ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स आ जाते हैं, इधर साइड पे है प्लांट पार्ट है, एग्जांपल ऑफ ड्रग्स है। लीव्स है, लीव्स में आ जाता है डिजिटालिस हो गया, पुदीना हो गया, सीना स्क्विल हो गया, इसके बाद बिलाडोना है, ये सारे आ गए। इसके बाद बर्क्स है, सीना सिनकोना हो गया, सिनामोन है, कास्करा है, फ्लावरिंग प्लांट्स में क्लोव हो गया, सेफ्रॉन हो गया, फ्रूट्स में कार्डामोन है, कैरावे, फन्नल, कैप्सिकम, ये सारे सीड में बिटर एंडोन हो गया, कार्डामोम हो गया, नक्स मोमिका हो गया, ये सारे राइजो रूट और राइजोम्स यानी जड़ों में जिंजर है, ग्रेसिरीजा है, राउलफा है, रुबार्ब है, ये सारे। इसके बाद आ जाता है अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स, ड्राइड लेटेक्स, ओपीयम हो गया, पेन हो गया, ड्राइड जूस, एलुविकल गम्स में सेसिया हो गया, ट्रांगा कैट हो गया, रिसाइंस हो गया, बेंजोइन, टारो बाल्सम, फिक्स ज्वार, कस्टर, अल्मडोन, वैक्सेस, बी वैक्स, ये सारे वैक्सेस हो गया। एनिमल प्रोडक्ट में जिलाटिन होगा, कोड लिवर ऑयल हो गया, मिनरल्स में क्योलिन हो गया, टाल्क हो गया, बोको फ्लावर्स, दिस मेथड इसमें आया है फार्माकोगनोलॉजी बाय वैलिस। Taxonomical method है, this method drugs are classified according to their natural relationship and distinguishing characteristics. They are grouped in phylum, order, family, genus and species। ये सारे ये देखें ऑर्डर है, ये phylum में आ जाता है, phylum ऑर्डर है, ये देखें एंजियोस्पर्म्स है, ऑर्डर में रोसाली हो गया, फैमिली में रोसासी हो गया, जीनस पेरोनस, स्पीशीज में एमेगेल्डल्स और ड्रग्स में एंडोन हो गया। ये सारी टेबल जो है ना आप लोगों ने रीड आउट कर लेनी है। इसके बाद नीचे ये देखिए स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसको भी आप लोगों ने देख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है फार्माकोलॉजिकल मेथड। इन दिस मेथड ड्रग्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर थेराप्यूटिक इफेक्ट, यानी कि ये थेराप्यूटिक इफेक्ट जो होता है ना ड्रग्स पे उसकी बेस पर ये क्लासिफाई होती हैं। फार्माकोलॉजिकल क्लास है, इधर ड्रग है, ये देखिए एंटी कैंसर हो गया, सिनामोन बार्क है, प्रोवेटिव है, एलोइसिना, कैस्टोनॉइड, एंटी स्पेसमोडिक है, बेलाडोना हो गया, एस्ट्रिंजेंट हो गया, केटाचू, टेनिक एसिड है, एक्सपेक्टोरेंट है, ग्लिसरीजा, टोरुबाल्सम, कार्डियोटोनिक में डिजिटालिस हो गया। नीचे ये देखें इसकी स्ट्रक्चर भी बनी हुई है, इसको भी आप लोगों ने देख लेना है, ये वाली। इसके बाद नंबर 4 पे आ जाता है केमिकल मेथड। इन दिस मेथड ड्रग्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर प्रिंसिपल कंस्टिट्यूएंट, यानी कि जो जरूरी कंस्टिट्यूएंट होते हैं ना इसकी बेस पर ये क्लासिफाई होता है। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, इसकी ड्रग्स है एगर, असेसिया, ट्रांगा कैंथ और स्टार्च। ग्लाइकोसाइड, अल्यूसिना, ग्लिसरीजा, डिजिटालिस। वोलेटाइल ऑयल्स में आ जाता है सिनामोन, फन्नल, क्लोव, कैरावे। अल्कोलॉइड्स में आ जाता है बेलाडोना। रिसाइंस में आ जाता है जिंजर, बेंजोइन। टेनिस में आ जाता है ब्लैक केटाचू, और प्रोटीन्स में आ जाता है पापेन, ब्रोमेलिन और जिलाटिन। ये सारे इस सारी टेबल को आप लोगों ने देख लेना, जितनी भी ये टेबल्स है ना इसको आप लोगों ने लाजमी देखना है, ये एग्जाम्स में आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज में।
आई होप कि आपको चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 का कॉन्सेप्ट सही से समझ में आ गया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।